नमस्कार, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। क्या पैसा सच में किसी इंसान की असली कीमत तय कर सकता है? क्या फटे और साधारण कपड़े पहनने वाला हर इंसान भिखारी होता है? हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, दिखावे की बीमारी। आज के दौर में लोग किसी इंसान के दिल में झांकने से पहले उसकी बैंक पासबुक में झांकना पसंद करते हैं। प्यार, वफादारी और साथ निभाने की कस्में अब उस तराजू पर तौली जाती हैं जिसके एक पलडे पर दौलत रखी होती है। लेकिन जो लोग सिर्फ चमकती हुई चीजों के पीछे भागते हैं, वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और असली सोना कभी अपनी चमक का दिखावा नहीं करता। आज मैं आपको एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और आंखें खोल देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक ऐसे पति की है जिसने सच्चा प्यार पाने के लिए गरीबी का चोला पहना, और एक ऐसी पत्नी की जिसने उस गरीबी को उस इंसान की औकात समझ लिया। ये कहानी जब अपने अंत तक पहुंचेगी तो आपको जीवन का एक ऐसा कड़ी डी डेचवा सच समझ आएगा जिसे आप ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए रिश्तों और दौलत की इस अद्भुत कहानी में प्रवेश करते हैं। चकाचौंध और सादगी का टकराव। यह कहानी है महानगर नीलगिरी की। इस शहर में सार्थक और अर्शिका नाम का एक युवा जोधा रहता था। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। आर्शिका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और दिखावे में विश्वास रखने वाली लेडी डीडीएच की थी। वह शहर की एक पीआर कंपनी में काम करती थी और उसका पूरा दिन सोशल मीडिया, महंगी पार्टियों और ब्रांडेड कपड़ी शो के इर्द गिर्द घूमता था। उसे ऐसा लगता था कि दुनिया का हर सुख सिर्फ पैसों से ही खरीदा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सार्थक एक अत्यंत साधारण, शांत और सरल स्वभाव का इंसान था। वह एक पुरानी सी स्कूटर पर ऑफिस जाता, बिना किसी ब्रांड के साधारण कपड़े पहनता और कभी किसी चीज का दिखावा नहीं करता था। सार्थक हमेशा कहता था कि जीवन में असली खुशी सादगी और एक दूसरे के साथ में है। वह एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और गहराई थी जिसे रशिका कभी पीआरएच नहीं पाई। अर्शिका को सार्थक की यह सादगी अब एक कांटे की तरह चुभने लगी थी। जब भी उसके ऑफिस के दोस्त वीकेंड पर महंगी जगहों पर जाने की बात करते, अर्शिका बहाने बना देती, क्योंकि सार्थक उन पार्टियों में फिट नहीं बैठता था। एक दिन शाम को जब सार्थक थका हारा घर लौटा तो अर्शिका सोफे पर बैठी बहुत गुस्से में थी। उसके सामने एक बहुत महंगी ड्रेस का डिब्बा रखा था जो उसने मंगवाया था, लेकिन सार्थक का क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया था। सार्थक ने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास उठाया ही था कि अर्शिका ने चिल्लाते हुए कहा, सार्थक, आखिर तुम कब तक इस फटेहाल और दरिद्र जिंदगी में सड़ते रहोगे? मेरे ऑफिस के लोग मुझ पर हंसते हैं कि मैं इतनी मॉडर्न होकर भी एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूं जो एक भिखारी की तरह दिखता है। आज मेरा कार्ड डिक्लाइन हो गया। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। सार्थक ने बहुत ही शांति से पानी का गिलास नीचे रखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोला, आर्शिका, इंसान की असली पहचान उसके महंगे कपड़ीडीछों या उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और उसके कर्मों से होती है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। रशिका ने जोर से हंसते हुए व्यंग्य कसा। साथ? तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी भी किसी गरीब की तरह कट जाएगी। मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे ऐशो आराम चाहिए। तुम्हारी इन आदर्शवादी बातों से पेट नहीं भरता सार्थक। धोखे का प्रवेश आर्शिका के इस असंतोष का फायदा उठाया उसके ऑफिस के एक नए क्लाइंट विकास ने। विकास एक मध्यम स्तर की कंपनी का मालिक था, लेकिन उसे दिखावा करने का बहुत शौक था। वह हमेशा महंगी गाड़ियों में घूमता, हाथों में सोने की घद्दी पहनता और पैसों का रौब झाड़ता था। विकास की नजर रशिका पर थी। उसने रशिका को महंगे रेस्तरां में ले जाना शुरू किया और उसे यह एहसास दिलाया कि वह एक रानी की तरह जीने के लायक है। विकास ने एक दिन रशिका से कहा, रशिका, तुम जैसी खूबसूरत और स्मार्ट लड़ाकी उस लूजर सार्थक के साथ क्या कर रही है? वह आदमी तुम्हें कभी वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो। उसे छोड़ डाल दो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। चकाचौंध और दौलत की अंधी हो चुकी अर्शिका विकास के इस जाल में पूरी तरह फंस गई।
उसे लगने लगा कि विकास ही उसके सपनों का राजकुमार है और सार्थक उसके जीवन में केवल एक रुकावट है। तलाक की वह भयानक रात, बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी और बारिश हो रही थी। सार्थक अपने उसी साधारण से कमरे में बैठकर एक किताब PRH रहा था। तभी दरवाजा खुला और ऋषिका अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। ऋषिका ने वह फाइल सीधे सार्थक के मुंह पर दे मारी। वह तलाक के कागजात थे। सार्थक ने हैरान होकर उन कागजों को देखा और फिर ऋषिका की आंखों में देखा। ये क्या है ऋषिका, तुम ये क्या कर रही हो? ऋषिका ने नफरत और अहंकार से भरकर कहा, यह तुम्हारी इस मनहूस और भिखारी वाली जिंदगी से मेरी आजादी का परवाना है। मैं तुम्हारे जैसे गरीब और बिना भविष्य वाले इंसान के साथ एक पल और नहीं रह सकती। विकास मुझे वो सब दे सकता है जिसके मैंने सपने देखे हैं। चुपचाप इन कागजों पर दस्तखत करो और मुझे मेरी आजादी दो। सार्थक का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। उसने अपनी आवाज में बिना कोई कंपन लाए बहुत ही शांत और गहरे स्वर में कहा, आर्शिका, क्या सच में तुम्हारे लिए पैसा हमारे 3 साल के रिश्ते और मेरे प्यार से ज्यादा बड़ा हो गया है? एक बार फिर सोच लो, जो इंसान तुम्हें तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारे साथ के लिए नहीं बल्कि पैसों का लालच देकर अपना बना रहा है, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। और जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। ऋषिका ने एक क्रूर हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं सुनने। सच यही है कि तुम एक भिखारी हो और मेरी दुनिया में भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। दस्तखत करो। सार्थक ने एक गहरी सांस ली। उसने पेन उठाया और बिना एक पल गंवाए उन कागजों पर अपने दस्तखत कर दिए। उसने वे कागज ऋषिका की तरफ बढ़ाए और कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम आजाद हो ऋषिका। लेकिन याद रखना, तुमने आज सिर्फ एक पति नहीं छोड़ा है, तुमने वह इंसान छोड़ा है जो तुम्हें दुनिया की हर दौलत से ज्यादा प्यार करता था। ऋषिका ने कागज झपटे और बिना पीछे मुद्दे उस घर से हमेशा के लिए चली गई। तकदीर का खेल और वह विशाल आयोजन तलाक के अगले ही दिन। विकास बहुत खुश था। उसने आर्शिका को बताया कि आज रात शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल में एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट इवेंट है। देश की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कंपनी सूर्यांश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का रहस्यमयी मालिक आज पहली बार दुनिया के सामने आने वाला था। विकास ने बहुत ही उत्साह से कहा, आर्शिका, आज रात अगर सूर्यांश ग्रुप के मालिक ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो हम रातों रात अरबपति बन जाएंगे। उनका साम्राज्य पूरे देश में फैला है, लेकिन आज तक किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। वह हमेशा पर्दों के पीछे रहकर अपना काम करते हैं। आज मैं किसी भी कीमत पर यह डील पक्की करूंगा। रशिका बहुत खुश थी। उसने अपनी सबसे महंगी डिजाइनर ड्रेस पहनी और विकास के साथ उस इवेंट में पहुंच गई। होटल का वह विशाल हॉल देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों, नेताओं और पत्रकारों से भरा हुआ था। हर तरफ चकाचौंध थी। अर्शिका को लग रहा था कि वह अब इसी दुनिया का हिस्सा है और सार्थक जैसे गरीब इंसान को छोड़कर उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला लिया है। कार्यक्रम शुरू हुआ। मंच संचालक ने माइक संभाला और एक बहुत ही भारी और सम्मानजनक आवाज में घोषणा की, देवियों और सज्जनों, अब दिल थाम कर बैठिए। वह इंसान जिसने शून्य से शुरू करके देश का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जो अपनी सादगी और अपनी अद्भुत बिजनेस नीतियों के लिए जाने जाते हैं। स्वागत कीजिए सूर्यांश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फाउंडर और CEO मिस्टर सार्थक सूर्यांश का। जब सच सामने आया, जैसे ही वह नाम गूंजा, आर्शिका के हाथ से शैंपेन का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। छन की आवाज हॉल के शोर में दब गई, लेकिन अर्शिका के कानों में एक भयंकर सन्नाटा छा गया। उसका दिल धड़धकना भूल गया। हॉल के मुख्य दरवाजे खुले। 4 हट्टे कट्टे सुरक्षा कर्मियों के बीच एक इंसान अंदर दाखिल हुआ। यह वही सार्थक था, लेकिन आज वह कोई साधारण और फीकी शर्ट नहीं बल्कि एक बेहद शानदार और टेलर मेड सूट पहने हुए था। उसके चेहरे का वह तेज, उसकी आंखों का वह आत्मविश्वास और उसके चलने का वह राजसी अंदाज देखकर पूरे हॉल में तालियों की गद्दाहट गूंज उठी। बद्दे बद्दे अरबपति उसके सामने सम्मान से सिर झुका रहे थे। राशिका का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
जिस इंसान को वह भिखारी कहकर छोड़े डीएच आई थी, वह इंसान उस पूरे शहर का, उस पूरे साम्राज्य का राजा था। विकास, जो इस सच से अनजान था कि सार्थक अर्शिका का पूर्व पति है, वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ सार्थक के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चापलूसी करते हुए बोला, सर, सर, मैं विकास हूं, वीट के एंटरप्राइजेस का मालिक। हमारी कंपनी आपके साथ काम करने के लिए बेताब है। सर, ये मेरी होने वाली पत्नी आर्शिका है। सार्थक के कदम रुक गए। उसने विकास को देखा और फिर उसकी नजर उस कांपती हुई अर्शिका पर पड़ी छी, जिसका चेहरा अब पूरी तरह से सफेद पड़ी चुका था। सार्थक के चेहरे पर एक अत्यंत शांत लेकिन बहुत ही सर्द और खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने पूरे हॉल के सामने बहुत ही ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, विकास जी, आपकी कंपनी का प्रपोजल मैंने कल रात ही पढ़ा था। आपकी कंपनी अच्छी है, लेकिन मेरा एक उसूल है। जो इंसान अपने लालच के लिए दूसरों के घर तोड़ ढाता है, और जो औरत पैसों की भूख में अपने पति की वफादारी का गला घोंट देती है, मैं ऐसे गद्दार लोगों के साथ न तो हाथ मिलाता हूं और न ही व्यापार करता हूं। ये सुनते ही विकास के चेहरे का रंग उड़ डीएच गया। सारे कैमरे और सबकी नजरें अब विकास और अर्शिका पर थीं। रशिका से अब खड्डाचा नहीं रहा जा रहा था। वह लड़खड़ाती हुई सार्थक के सामने आई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने भरे हुए गले से कहा, सार्थक, ये सब क्या है? तुमने तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? तुम इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हो? सार्थक ने अपनी जेब में हाथ डाला और राशिका की आंखों में सीधे देखते हुए वह परम सत्य कहा, जिसने राशिका की रूह को छलनी कर दिया। हाँ राशिका, मैं इस साम्राज्य का मालिक हूं। जब मैंने यह कंपनी शुरू की थी, तो मेरे आसपास सिर्फ ऐसे लोग थे जो मेरे पैसों से प्यार करते थे, मुझसे नहीं। मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरी हैसियत से नहीं, बल्कि मेरी रूह से प्यार करे, जो बुरे वक्त में मेरा हाथ पकड़ डेच कर चले। इसलिए जब मैं तुमसे मिला, तो मैंने यह साधारण सा चोला पहन लिया। सार्थक की आवाज अब और भी गंभीर हो गई थी। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ, अपना यह पूरा साम्राज्य अपने नाम से तुम्हारे नाम करने का फैसला कर लिया था अर्शिका। मैं बस तुम्हारे दिल की आखिरी परीक्षा ले रहा था। लेकिन तुमने मेरी उस गरीबी को मेरी औकात समझ लिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों और बैंक बैलेंस तक सीमित है। तुमने एक इंसान को नहीं, बल्कि एक भिखारी को छोड़ा था। राशिका धड़ाम से सार्थक के पैरों में गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी उस भयानक भूल का एहसास हो रहा था, जिसे अब सुधारा नहीं जा सकता था। मुझे माफ कर दो सार्थक, मैं अंधी हो गई थी। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मुझे एक मौका और दे दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। रशिका गिड्ड गिद्धा रही थी। सार्थक ने अपने पैर पीछे हटा ली। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस एक गहरी दया थी। उसने अत्यंत शांत स्वर में कहा, माफी उसे मिलती है रशिका, जिससे अनजाने में गलती हो जाए। तुमने तो बहुत सोच समझकर पूरे होश और हवास में एक इंसान का अपमान किया था और उसे छोड़ डेच दिया था। तुमने उस भिखारी को आजादी दे दी थी। अब उसी भिखारी के इस साम्राज्य से बाहर निकल जाओ। यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सार्थक मुद्दा और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मंच की ओर बढ़ गया। विकास ने भी जब सच्चाई जानी, तो उसने आर्शिका को वहीं छोड़ डेच दिया और खुद को बचाने के लिए वहां से भाग गया। आर्शिका उस विशाल हॉल के बीचों बीच अपने उस महंगे डिजाइनर लिबास में अकेले बैठकर रोती रही। उसने अपने लालच और अपने अहंकार में अपना सब कुछ, अपना सबसे सच्चा प्यार हमेशा के लिए खो दिया था। दोस्तों, यह कहानी कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि आज के समाज का सबसे कड़ी हुआ आईना है। हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों से, उनके बैंक बैलेंस से और उनकी बाहरी हैसियत से आंकते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो आपको अपना समय और अपनी वफादारी दे रहा है, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। पैसा आज है, कल नहीं होगा। जो इंसान आपके पैसों से प्यार करता है, वह बुरे वक्त में सबसे पहले आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन जो आपके संघर्षों में आपके साथ खड़ा है, वह इंसान एक दिन अपनी मेहनत से आपके लिए पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। इसलिए अपनी आंखों से लालच की पट्टी हटाइए। लोगों के बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उनके दिल से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब असली सच्चाई सामने आती है, तो लालची इंसान के पास न दौलत बचती है और न ही रिश्ते।
वर्मा, स्टोरीज के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, दिखावे से दूर रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।